आज की वीडियो में हम देखेंगे गांधी जी का मुंबई से साउथ अफ्रीका का सफ़र। नमस्कार। गांधी को याद करते हुए यह आज हमारी 5वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गांधी के लिए अपने परिवार को छोड़कर या परिवार से विदा लेकर जाना कितना मुश्किल हो रहा था। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा रहा उनका मुंबई से साउथ अफ्रीका का सफ़र। एंड सो इट was that on 19 April 1893 I found myself at the Bombay docks once more, this time about to board the safari en route for South Africa. और 19 अप्रैल 1893 को गांधी जी खुद को मुंबई के डॉक्स यानी जहाज घाट में दूसरी बार पाते हैं। दूसरी बार इस वजह से क्योंकि पहली बार वह मुंबई डॉक से होते हुए लंदन अपनी कानून की पढ़ाई करने गए थे और अब दूसरी बार वह साउथ अफ्रीका के लिए जा रहे थे। Just as I had thought carefully about the impression I would make upon the people of England, I did the same for South Africa, choosing to enter the country in a smart new frock coat and a turban of my own design. गांधी जी कहते हैं कि जिस तरह मैंने इंग्लैंड के लोगों पर अपने अच्छे इंप्रेशन पड़ने के बारे में सोचा था, वैसे ही साउथ अफ्रीका के लिए भी सोचा। एक स्मार्ट नए फ्रॉक कोट और अपने खुद के डिज़ाइन की पगड़ी में देश में एंटर करने के लिए सोचा। मोस्ट एलिगेंट इवन इफ आई डू से सो माई सेल्फ, बहुत सुंदर भले ही मैं खुद से ऐसा कहूँ, गांधी जी ने बोला। आई वॉन्टेड टू डिपिक्ट माई सेल्फ एज मोस्ट डेफिनेटली इंडियन बट विद ऑल द वेट एंड डिग्निटी ऑफ द लंदन बार बिहाइंड मी। गांधी जी कहते हैं कि मैं खुद को एक भारतीय के रूप में दिखाना तो चाहता था, पर लंदन बार की पूरी इज्जत और गरिमा के साथ। बार उन वकीलों के लिए एक शब्द है जिन्हें किसी भी राज्य के न्यायालयों या किसी विशेष अदालत में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। इन 1893, साउथ अफ्रीका was made up of several different territories, including Natal, a British Crown colony on the east coast, the self-governing British colony of the Cape in the south, and the interior Boer and Afrikaner republics of the Transvaal and the Orange Free State. 1893 में दक्षिण अफ्रीका कई अलग-अलग क्षेत्रों से मिलकर बना था, जिसमें नेटाल पूर्वी तट पर एक ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी, दक्षिण में केप की सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनी और ट्रांसवाल के बोयर और अफ्रीकानेर गणराज्य शामिल थे और साथ ही साथ ऑरेंज फ्री स्टेट भी। दादा अब्दुल्लाह सेठ, माय एम्प्लॉयर, वाज देयर एट द डॉक्स इन अर्बन टू मीट मी। गांधी जी कहते हैं दादा अब्दुल्लाह सेठ, जो कि उनके एम्प्लॉयर थे, उनसे मिलने के लिए दरबन में जहाज घाट पर पहुंचे थे। Goodness, look at him. He's just a boy. What am I to do with him? दादा अब्दुल्लाह सेठ सोचते हैं, अरे देखो तो इसे, ये तो सिर्फ एक लड़का है, मैं इसके साथ क्या करूँगा? It's good to see you, my friend. गांधी जी के उनके पास पहुँचते ही वह बोलते हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। Thank you, you are very kind. गांधी जी जवाब देते हैं, धन्यवाद, आप बहुत ही प्यारे हैं। I didn't realize it at the time, but this work in South Africa was God's way of sowing the seeds of the future fight for nation's self-respect.
I often feel that my life did not usually begin until my arrival in Durban. गांधी जी को उस समय इसका एहसास नहीं था कि साउथ अफ्रीका में यह काम उनके राष्ट्र की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भविष्य की लड़ाई के बीज बोने का ईश्वर का एक तरीका या संदेश है। गांधी जी को अक्सर लगता था कि उनकी जिंदगी आमतौर पर उनके डरबन आने तक शुरू नहीं हुई थी। On the day after my arrival, Dada Abdullah very kindly took me to see the court in Durban. मेरे आने के अगले दिन दादा अब्दुल्ला मुझे प्यार से डरबन का न्यायालय दिखाने ले गए। गांधी जी कहते हैं, We have a case being tried in one of the courts. I'll introduce you to my attorney. दादा अब्दुल्लाह गांधी को बताते हैं कि हमारे पास अदालत में एक मामला चल रहा है। मैं आपको अपने वकील से मिलवाता हूँ। आई एम एट योर सर्विस। गांधी जी कहते हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ। दिस इज मिस्टर गांधी, आवर लंदन ट्रेन्ड बैरिस्टर। दादा गांधी को अपने एडवोकेट से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि यह है मिस्टर गांधी, हमारे लंदन से पढ़े हुए एक बैरिस्टर। प्लेजर टू मीट यू। गांधी से मिलकर एडवोकेट कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अ बाजार। काइंडली रिमूव दैट थिंग्स फ्रॉम योर हेड और गेट आउट। गांधी की पगड़ी देखकर मजिस्ट्रेट कहते हैं, यह एक न्यायालय है, कोई बाजार नहीं। कृपया उन चीजों को अपने सिर से हटा दें या फिर बाहर निकल जाएं। I hadn't meant to upset the magistrate. For just as it is a mark of respect among Europeans to take off their hats, in like manner it is among Indians to retain one's headdress and to remove it is a humiliation. गांधी जी कहते हैं कि वह मजिस्ट्रेट को नाराज करने का इरादा नहीं रखते थे। जैसे कि यूरोप के लोगों का तरीका अपनी टोपी को उतार कर दूसरों को सम्मान देने का होता है, ठीक वैसे ही भारत के लोगों का तरीका अपनी सर की पोशाक को बनाए रखना ही उनका सम्मान की बात करता है। सर की पोशाक उतरना उनके लिए एक बहुत बड़ा अपमान होता है। इन दैट केस आई बिड यू गुड डे। गांधी जी मजिस्ट्रेट को जवाब देते हैं कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं जाता हूँ, आपका दिन शुभ हो। I feared that my employer would be angry with me for my behavior in the court, but the contrary, he was most supportive. गांधी जी कहते हैं कि मुझे डर लगा कि कहीं मेरा एम्प्लॉयर मुझसे नाराज ना हो जाए, लेकिन इसी के विपरीत वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर के थे। I am sorry about what happened. I did not mean to cause you embarrassment. गांधी जी अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं कि आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने से नहीं था, मैं आपको एम्बैरस नहीं करवाना चाहता था। Think nothing of it. You should have seen that old fool's face. He looked like a fish out of water. दादा कहते हैं, इस विषय में कुछ मत सोचो। तुमने उस बड़े मूर्ख का चेहरा देखना चाहिए था। वो पानी से बाहर निकले मछली की तरह लग रहा था, यानी कि वो व्यक्ति एकदम से खूब छटपटा रहा था। You have been in the country 5 minutes and you are already famous. Look, you made it into the newspaper. They are calling you an unwelcome visitor. आप केवल 5 मिनट पहले देश में आए और आप इतनी जल्दी प्रसिद्ध हो गए। देखिए, आपने अपनी जगह अखबार में बना ली। वे आपको एक अनवेलकम विजिटर कह रहे हैं, दादा ने बोला। Oh dear, that's not the impression I had hoped to make. Perhaps in the future I should make do with the head and leave my turban at home. गांधी जी कहते हैं, ओ प्रिय, ये वो इम्प्रेशन नहीं है जिसकी मैंने आशा की थी। शायद भविष्य में मुझे अपने सर की पगड़ी घर पर छोड़ देनी चाहिए और एक हैट पहन लेनी चाहिए। No, I will not hear of it. In those clothes and a hat, you will look like a waiter. The turban stays. दादा जवाब देते हैं, नहीं,
मैं इसके बारे में नहीं सुनूंगा। उन कपड़ों और टोपी में आप वेटर की तरह दिखेंगे, वेटर की तरह। आप पगड़ी नहीं उतारेंगे। The case was a long-running dispute with Tayyab Seth, a distant relative of Abdullah's, based in Pretoria, and it was worth thousands and thousands of pounds. यह मामला प्रिटोरिया स्थित अब्दुल्लाह के दूर रिश्तेदार तैयब सेठ के साथ लंबे समय से चल रहा विवाद था और इसकी कीमत हजारों और हजारों पाउंड थी। Yes, it seems that both you and Tayyab Seth are spending a fortune on lawyers' fees. This may ruin you both. गांधी जी दादा को जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, ऐसा लगता है कि आप और तैयब सेठ दोनों ही वकील की फीस पर खाली भी अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। यह मामला आप दोनों को बर्बाद कर सकता है। What would you suggest? यह सुनकर दादा पूछते हैं, इस चीज पर आप क्या सुझाव देंगे? Let me speak with him and see if we can settle this out of court. गांधी जी कहते हैं कि मुझे उसके यानी तैयब सेठ के साथ बात करने दीजिए और देखिए कि क्या हम इस अदालत को बाहर सुलझा सकते हैं। You would have to be careful. He may be family, but Tayyab Seth is as crafty as a snake. दादा इस बात को सुनकर गांधी जी को सचेत करते हुए कहते हैं कि वो फैमिली मेंबर तो है, पर बहुत ही ज़्यादा चालाक और विश्वासघात। आप संभल कर रहिएगा। दादा अब्दुल्लाह टुक माई एडवाइस। दादा अब्दुल्लाह गांधी जी की सलाह ले लेते हैं। गुड लक एंड प्लीज बी केयरफुल, यू आर नॉट इन इंडिया नाउ। दादा कहते हैं गुड लक, पर हाँ सावधान रहिएगा, आप इंडिया में नहीं हैं, ये भारत नहीं है। Whatever does he mean? गांधी जी को उनके कहने का मतलब समझ नहीं आया। And on 31st May 1893, I prepared to travel to Pretoria to speak with Tayyab Seth. और 31 मई 1893 को गांधी जी ने तैयब सेठ के साथ बात करने के लिए प्रिटोरिया जाने की तैयारी की। The journey was uneventful until around 9 in the evening. शाम के करीब 9 बजे तक पूरे सफर बहुत ही सूना सूना सा था। गुड इवनिंग सर। एक अंग्रेज गांधी जी के कंपार्टमेंट में आता है तो गांधी जी उससे गुड इवनिंग सर कहते हैं। द मैन लेफ्ट द कंपार्टमेंट विदाउट अ वर्ड। पर वह आदमी बिना कुछ कहे डिब्बे से चला जाता है। बट ही सून रिटर्न्ड इन द कंपनी ऑफ 2 रेलवे ऑफिसर्स। लेकिन वो आदमी फिर से एक बार आता है और अपने साथ 2 अधिकारियों को लेकर लौटता है। This is an outrage. I paid for the first class carriage. I did not pay to travel with this coolie. वह आदमी बहुत ही गुस्से में उन दोनों अधिकारियों से कहता है कि यह एक आउटरीच है। मैंने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के लिए भुगतान किया था। मैंने इस कूली के साथ यात्रा करने के लिए तो भुगतान नहीं किया। कम ऑन, मूव अलोंग नाउ। उसी समय वे दोनों अधिकारी गांधी जी को उस कंपार्टमेंट से बाहर करने लगते हैं। चलो, अब हमारे साथ चलो। But there must be some mistake. I am not a coolie. I am a barrister. गांधी उन सभी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो रही है। वह कूली नहीं, वह एक बैरिस्टर हैं। Come on, we don't need any trouble from the likes of you. एक अधिकारी कहता है, चलो, हमें अब तुम जैसे लोगों से किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। Get that to 3rd class where you belongs. वैसे ही दूसरा अधिकारी ताना मारते हुए कहता है, उस 3rd क्लास के डिब्बे में जाओ जहां से तुम बिलोंग करते हो। I don't belong in the 3rd class. I have a first class ticket. I can show you. गांधी जी फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं 3rd क्लास से नहीं बिलोंग करता हूँ। मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। Don't make us get rough with you.
दोबारा से पहला अधिकारी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने में मजबूर मत करो। सॉरी अबाउट दिस सर, ही मस्ट हैव बीन आउट इन द सन टू लॉन्ग। इसी के साथ दूसरा अधिकारी अंग्रेज से कहता है, इन सभी चीज़ों के लिए सॉरी सर, जस्ट गेट हिम आउट ऑफ माई साइट। वैसे ही अंग्रेज बहुत गुस्से में बोलता है, बस इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। बिकॉज आई रिफ्यूज टू लीव वॉलेंटरीली आई वॉज थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन। गांधी जी कहते हैं क्योंकि मैंने खुद अपनी मर्जी से ट्रेन से बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया तो उन लोगों ने मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। गेट आउट एंड वॉक। अधिकारियों के उसे ट्रेन से बाहर फेंक देने के बाद वो उसे बोलते हैं कि बाहर निकलो और चलो। हे, गांधी जी चीखते हुए बोलते हैं, अरे, दे हैड थ्रोन मी ऑफ द ट्रेन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ माई स्किन। ड्यूरिंग दैट लॉन्ग कोल्ड नाइट I decided that even if it meant more humiliation, I would not rest until color prejudice was a thing of the past. गांधी जी कहते हैं कि मेरी त्वचा के रंग के कारण उन्होंने मुझे ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। उस लंबी ठंडी रात के दौरान मैंने फैसला किया कि भले ही इसका मतलब अधिक अपमान हो, मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक कि रंग पूर्वाग्रह अतीत की बात है। तो आज की वीडियो में हमने देखा गांधी का मुंबई से साउथ अफ्रीका का सफ़र। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस एक घटना ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया और कैसे इस एक घटना ने उनकी विचारधारा में प्रभाव डाला।